दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आज आपसे जो खेती कानून बनाए हैं इनकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, वो कुछ रोशनी डालूँगा। 1991 में नरसिम्हा राव जी जब आए तो उन्होंने कंट्री के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नाम दिया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मैं रिफॉर्म नहीं समझता, इकॉनमी को बढ़ाने के लिए, बाहर का पैसा मंगवाने के लिए कुछ प्लान बनाए ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था ठीक कर सकें। चलता गया, हम कहाँ से चले बहुत आगे पहुँच गए। इतनी देर में वाजपेयी जी की सरकार आ गई 98 में। तो उस वक़्त एक बात उठी कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसको प्रमोट किया जाए, जिससे किसानी में भी कुछ राहत मिले, जिससे जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको नए नए एवेन्यूज़ मिल सकें और अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर हो। इन चीज़ों के लिए डिस्कस हुआ। सबसे पहले हुआ आईसीसी में, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में उन्होंने डिस्कस किया, कमेटीज़ बनी और उसके बाद फिक्की में भी डिस्कस हुआ। 2003 या 4 में फिक्की ने भी, गवर्नमेंट की भी बनी कमेटीज़, ये डिसाइड किया गया कि हम इसको करें। और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनके रिप्रेजेंटेटिव ने बार बार रिप्रेजेंटेशन दी गवर्नमेंट को, हमें बहुत मुश्किल आ रही है। एक स्टेट में मेरी इंडस्ट्री लगी है, 10 स्टेटों से सामान खरीदना है, वहाँ के अपने बाई लॉज हैं, वहाँ पे अपनी मुश्किलें हैं, कहाँ से खरीदूँ, कैसे करूँ। इन चीज़ों को लेके बात शुरू हुई। ये बात कुछ उनकी ठीक भी थी, अगर हम इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे तभी कुछ आगे बढ़ सकेंगे। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई, गवर्नमेंट चलती रही, जो जितना लेट तक हो सकता हो गया। दूसरी तरफ दोस्तों, एफसीआई, फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, स्टोर्स ज़्यादा हो गए, उनकी वेस्टेज बाउंस होने लगी। तो उन्होंने डिसाइड किया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्टोरेज में लॉसेज, ट्रांसपोर्ट लॉसेज उससे कम करें। और 2007 में अदानी ने एक प्रोजेक्ट जो हमारे मोगा में शुरू हुआ साइलो का, वो साइन किया और 11-12 में आके ये कंप्लीट हो गया। ये ठीक है, साइलो से फूड वेस्टेज जो है वो बंद हुई, वेस्टेज और बहुत चीज़ें जो नुकसान करने वाली थी नेशन को, उनमें काफ़ी हद तक हुआ। पर एक चीज़ दोस्तों, अदानी जितना प्रोक्योर करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ एफसीआई, अदानी और एफसीआई उतने ही मार्केट फीस पे करते हैं, कोई स्पेशल उनको नहीं है, कोई प्रेफरेंस नहीं, ये चलता रहा। अब मोदी जी आ गए तो अदानी जी इतनी देर में बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट बन गए। उन्होंने अपना जो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया, अरबों का, इनके इलेक्शन के उसको पूरा करने के लिए शुरू हो गया काम। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कंधे पे बंदूक रख के इन्होंने अपना शुरू किया। इनके दिमाग में ये था, अगर मैं प्रोक्योरमेंट करने की बजाय अपनी स्टोरेज करूं, अपना परचेज करूं, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकता हूं। यहाँ भी जब मैं दिल चाहेगा मैं अपनी प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता हूं, जब मर्जी नीचे ले आऊं, जब परचेज करने प्राइसेस नीचे ले आऊं, जब सेल करनी है ऊपर ले जाऊं। एक अपना साम्राज्य कायम करने के लिए इन्होंने इशारा किया और मोदी जी ने
उस काम को सिरे लगाया। 2 साल पहले इन्होंने कर दिया, लोगों को गुमराह करने के लिए ई मंडी पोर्टल शुरू किया। किसके लिए? कहते किसानों के सशक्तिकरण के लिए। मोदी जी 10 किसानों के नाम बता दीजिए जिन्होंने ई मंडी से अपना अनाज बेचा हो, कोई चीज़ बेची हो। कोई है? ई मंडी वाला कोई नहीं है। 70% किसान, पंजाब में 10% 12% है, बिहार में कम से कम नहीं 80% किसान ऐसा है जो मंडी में नहीं जा सकता। इतना अनाज नहीं, जगह नहीं, इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। वो घर का ही पूरा कर रहा है। यूपी में भी 30% किसान ऐसा है जो मंडी में जाने लायक उसके पास नहीं है। उन लोगों का सोचो, आपने उनको खुली छूट दे दी है। दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे, आज की डेट में एमएसपी जो है ना, अगर उस पर कनक की, गंदम की प्राइस देख लें इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से $250 पर मेट्रिक टन पड़ रही है। इतना मिल रहा है किसान को एमएसपी में भी, जबकि ऑस्ट्रेलिया $370 पर टन एक्सपोर्ट कर रहा है। अरे भाई, अगर आज अदानी जी को आप छुट्टी देते हो भी परचेज करें, पर उनके ऊपर लिमिटेशंस हो। एमएसपी से कम नहीं खरीद सकते आप। जिन्होंने ट्रेडिंग करनी है, और यू कैन अलाउ देम टू परचेज लेस देन एमएसपी। एमएसपी से कम खरीदने का मतलब लोगों को एक्सप्लॉइट करना है, गरीब किसान को लूटना है। दोस्तों, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वहाँ से शुरू होके यहाँ तक ख़त्म हो गई। आज भी अगर किसान को बचाना है तो उसके लिए ये साम दाम दंड भेद छोड़ने पड़ेंगे मोदी जी को। इन चीज़ों से नहीं सुधरने वाला। आज का किसान अनपढ़ नहीं है। आज का किसान आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है मोदी जी, आपसे ज़्यादा। मेजॉरिटी किसान आपसे ज़्यादा पढ़े हैं, ज़्यादा समझते हैं। इनको मीठी बातों से मत उलझाइए, उनमें मत आप गुमराह कीजिए, इनको कीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी तरह से जो हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस करके कुछ सुझाव दिए हैं, 1-2 दिन में आपके सामने रखूँगा। अगर मोदी जी वो सुझाव मान लेंगे, देश के हालात सुधरेंगे, देश सुधरेगा, देश बच जाएगा। इन लफ्ज़ों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।